चीन के दुश्मनों से भारत ने हथियारों की डील की तो ड्रैगन की नींदें उड़ गई और उसने हथियारों का पूरा बाजार सजा दिया। ब्रह्मोस के बदले चीन क्या दे रहा है और किसे बेच रहा है, आपको बताएंगे। वहीं दिल्ली में मंत्रिमंडल के गठन के पहले ही वादा पूरा कर दिया बीजेपी ने, तो क्या यमुना अब साफ हो जाएगी, सवाल ये भी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों कैसे चमचमा रही है, प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, ये भी साझा करेंगे आपके साथ। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दुनिया भले ही ट्रंप के आने के बाद नीतियों में बदलाव कर रही है, लेकिन चीन लगातार अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का विस्तार कर रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब चीन ने अपनी गिद्ध नज़र खाड़ी देशों पर डाल दी है। उसकी वजह भी है कि चीन खाड़ी देशों को अपना हथियार बेचना चाहता है। हथियारों की बिक्री इन दिनों खाड़ी देशों में खूब बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक हथियारों के मामले में खाड़ी देश अमेरिका पर ही डिपेंड थे। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले डिफेंस एक्सपो में चीन ने अपने फाइटर जेट और उससे संबंधित तमाम उपकरणों को भेजा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि चीन का FC-31 लड़ाकू विमान पाकिस्तान भी खरीद रहा है। चीन ने एक्सपोर्ट वेरिएंट का नाम J-35 रखा है। इस एक्सपो में चीन ने लड़ाकू विमान, ड्रोन, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर विमान, एंटी ड्रोन उपकरण और एरो इंजन सहित कई उपकरण की एक पूरी सीरीज का प्रदर्शन किया है। सोमवार से UAE के राजधानी अबू धाबी में ये डिफेंस एक्सपो शुरू हो सकता है, जिसमें चीन के साथ साथ कई और देश भी भाग ले रहे हैं। चीन इस एक्सपो में अपनी चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का भी प्रदर्शन कर रहा है। अभी तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका और यूरोपीय देश ही जेट फाइटर बेचते रहे हैं, लेकिन अब चीन का दबदबा भी इसमें बढ़ने वाला है। अमेरिका अपनी सुरक्षा और इजराइल की वजह से शायद ही अब खाड़ी देशों को F-35 फाइटर जेट दे पाए, लिहाजा ये देश चीन के लिए एक बेहतरीन बाजार साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था और बीजेपी की जीत के बाद सरकार के गठन से पहले ही इस काम को शुरू कर दिया गया। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने नदी की सफाई का काम शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं और कालिंदी कुंज घाट से लेकर नदी के काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम सोमवार से शुरू हुआ। अभी दिल्ली के चुनाव निपटे हैं। आपको याद होगा, भाजपा ने हालिया चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और नदी की सफाई के लिए 3 साल का समय तय किया गया था। LG वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद सफाई के निर्देश दे दिए। LG वीके सक्सेना के ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई 4 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में नदी से कचरा और गाद हटाई जाएगी। नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य बड़े नालों की सफाई होगी। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की निगरानी रखी जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट की कमी पूरी करने के लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बनाए जाएंगे। इसके लिए जल बोर्ड, नगर निगम, पर्यावरण विभाग और DDA मिलकर साथ में काम करेंगे। शहर के इंडस्ट्रियल यूनिट्स नदी में गंदा पानी नालों में न डालें, इस पर खास निगरानी रखी जाएगी। सफाई के लिए भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि तय समय से सफाई पूरी होगी। हमारा लक्ष्य यमुना को साफ करना और कूड़े के पहाड़ को खत्म करना है। इससे पहले यमुना की सफाई का काम जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, लेकिन NGT ने LG के साथ एक कमेटी बनाई थी, लेकिन आप सरकार NGT के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले गई और इसके बाद सफाई रोक दी गई। आप सरकार ने इसे LG के कार्यक्षेत्र से बाहर का काम बताया। दिल्ली की आप सरकार ने NGT के इस फैसले पर रोक लगाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने कहा कि उस हद तक रोकेगी उसे जहां LG को NGT का प्रमुख बनाया गया। हम इस पूरे आदेश को रोक नहीं सकते। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच यमुना के पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग के बीच जमकर बयानबाजी भी हुई। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर घोलने को लेकर भी बयान दिया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर यमुना में जहर होने का सबूत मांगा और अब केजरीवाल की सरकार भी गिर गई और वो कोर्ट में हाजिरी लगा रहे हैं। दिसंबर 2027 तक यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली वासियों में इसे लेकर बेहद उत्साह है। फिलहाल छोटे स्तर पर यमुना की आरती भी शुरू कर दी गई है।
और इधर मध्य प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सीएम मोहन यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो पैमाना पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सेट कर गए थे, उसे बनाए रखने के लिए प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल होने वाली मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट इस साल 24-25 फरवरी के बीच होने जा रही है। इसके लिए पूरे भोपाल को सजाया चमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े कारोबारी इस समिट में भोपाल पहुंचेंगे और उम्मीद है कि प्रदेश के लिए ढेरों सौगात भी लाएंगे। आपको बता दें, ये समिट ग्लोबल है, जिसमें उद्योगपति, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, माइनिंग, एमएसएमई एंड स्टार्टअप, अर्बन डेवलपमेंट और अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट होंगे। टूरिज्म को लेकर एमपी टूरिज्म बोर्ड ने अभी से ही टेंडर खोल दिए हैं, यानी इन्वेस्टर जीआईएस में आएंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे और यदि उन्हें लोकेशंस पसंद आई तो 4 से 8 घंटे के अंदर उन्हें विजिट भी करा दी जाएगी। जीआईएस में टूरिज्म बोर्ड इन्वेस्टर्स को कुल 25 लोकेशन दिखाएगा। ये सभी लोकेशंस होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस सेंटर और टूरिज्म एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इनमें कुल 62 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब अगर लोकेशंस की बात करें तो जबलपुर, मंदसौर, धार, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, नीमच, बैतूल, रायसेन, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, विदिशा और अलीराजपुर शामिल हैं। सरकार ने बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट लोकेशन शॉर्टलिस्ट की है। ऐसे में अगर इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश आएंगे तो प्रदेश की जीडीपी में काफी मुनाफा होगा। साथ में इन साइट्स के लोकल लोगों को भी भर भर कर रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश वैसे भी हरियाली के लिए जाना जाता है। मंदसौर के गांधीनगर में तो हरियाली के बीचों बीच प्रॉपर्टी है। वहीं धार के हेमाबर्डी में टेंट सिटी बनाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए पूरी तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार। कोई कसर बाकी न रहे, इसके लिए हर एंगल से तैयारियों पर सीएम खुद नजर बनाए हुए हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।